जय हिंद आप सभी साथियों को। तो स्वागत है मेरे इस नए चैनल शिक्षा प्रेरणा संस्थान पे। तो हम लोग 4.2 में मैथ पढ़ लिए थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 पढ़ने वाले हैं, कैसे सीखना मैथ है। तो इस चैप्टर में फर्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड निकालना सीखें। तो इसको फर्स्ट और लास्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर और 45 को यदि हम गुना करते हैं तो हमारा आता है 45x स्क्वायर। अब हमको इस 14x को ऐसा में तोड़ना है ताकि गुना करने पर 45x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर चाहे तो जोड़ या तो घटा के हमको 14x आना चाहिए, और बस मल्टीप्लाई करने पर इसको 45x स्क्वायर आना चाहिए। तो इसको हम 9x और 5x लेते हैं। तो 9x और 5x को यदि हम गुना करते हैं, 9x और 5x को गुना करेंगे तो 9 + 45 और x का x स्क्वायर हो जाएगा, x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर लेते हैं प्लस 9x प्लस 5x, ताकि गुना प्लस 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 हो जाएगा गुना करने पर, और 9 + 45 और x इंटू x स्क्वायर, यानी गुना करने पर इतना आ गया और हमारा जोड़ने पर भी इतना आ गया, प्लस 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 9 × 5 = 14 और x की x हो गया। और ये लास्ट वाला प्लस 45 को हम ऐसा ही लिख देंगे, लास्ट वाला प्लस 45 ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम कॉमन लिखेंगे, इसमें जो समान होगा इसमें जो समान हुआ उसको हम कॉमन करेंगे दो भागों में करके। तो ये दोनों में हम देखेंगे समान जो है एक समान है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे 1x, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक x बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस है, यहाँ पर x कॉमन लिए थे तो यहाँ पे x खत्म हो गया, यानी 9 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्लस 5x प्लस 45 में एक कॉमन यहाँ पे है 5 कॉमन है 5, तो प्लस 5 को कॉमन लेते हैं यहाँ पे, यहाँ क्या बच गया 5 निकाल लेते हैं, यहाँ पे x बचा जी, ठीक है। और यहाँ पे 5 से 45 निकाल दें, ठीक है, तो यहाँ 5 × 9 = 45, 9 यहाँ पर आया। अब यहाँ पे x + 9 और x + 9 कॉमन है जी, तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे x + 9, और यहाँ पे x + 5 इसको 1 लिख लेंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो अब हम सेकंड क्वेश्चन पर देखेंगे। तो क्या बताया आपको इसमें कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना। तो यदि आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका होता है 45x स्क्वायर, यानी कि यदि हम फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24x स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। अब इसको 11x को इस 11x को हमको ऐसा अंक में तोड़ना है, चाहे तो आप जोड़ के इतना लाइए या तो फिर घटा के लाइए, बस उस अंक को मल्टीप्लाई करने पर 24x स्क्वायर होना चाहिए जी। तो यहाँ पर लिख देंगे, पहले इसको ऐसा ही लिख देंगे, x स्क्वायर वैसा ही लिख देंगे जी, ठीक है। अब इस 24 को यदि हम सोचेंगे कि 8 और 3 लेंगे, ठीक है, तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा जी, और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 3 = 24 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे प्लस 8x ले लेंगे और प्लस 3x, ताकि अगर हम इसको जोड़ेंगे तो प्लस 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 8 × 3 = 11, x रह जाएगा, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 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 हो जाएगा जी, और 8 × 3 = 24 और x इंटू x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हमारे जोड़ने पे इतना आ गया 11x और मल्टीप्लाई करने पर 24x स्क्वायर आ गया। अब इस प्लस 24 को हम ऐसा ही लिख देंगे, प्लस 24 को हम ऐसा ही लिख देंगे। अब इसमें देखेंगे कॉमन, अब इसमें देखेंगे हम कॉमन, तो इसमें हमारा x दो जगह दिख रहा है जी, एक यहाँ पे दिख रहा है एक यहाँ पे दिख रहा है, इसमें हम x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर एक x बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, अब यहाँ से x निकालिए थे जी, तो इसमें क्या बच गया 8 बच गया, ठीक है। अब यहाँ पे लेंगे हम कॉमन, यहाँ पर तो एक ही x है, यहाँ पे x नहीं है, तो एक अगर हम x को कॉमन नहीं लेंगे, अगर हम लेंगे 3 + 3 कॉमन लेंगे, तो प्लस 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा x बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस, और 3 से भाग देंगे 24 में, यानी कि 8 आ जाएगा, 3 से हम 24 में भाग देंगे तो 8 आ जाएगा जी। अब यहाँ पे देखेंगे जो कॉमन होगा उसको हम एक बार लिख देंगे, ये दोनों में कॉमन दोनों है, दोनों समान में है, तो x + 8 को निकाल लेंगे एक तो, और x + 3 को लिख देंगे, ये हमारा हो गया आंसर। तो अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में। तो क्या बताया अभी आप लोग के हम कि x स्क्वायर बोले तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना। पहले गुणनखंड यदि निकालना है तो आपको ये बात याद रखना चाहिए कि गुणनखंड में फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई यदि करते हैं तो हमारा आता है 120x स्क्वायर, प्लस 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 और 120 से गुना करेंगे x में तो 120 x हो जाएगा और स्क्वायर की स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब इस -22x को हमको ऐसा अंक में तोड़ना है, अब इस -22x को हमको इस अंक में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 120x स्क्वायर आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 120x स्क्वायर आ जाए, और चाहे तो फिर इसके बाद जोड़ या घटाने के बाद -22x आ जाए। तो इसको हम पहले इस अंक को x स्क्वायर को ऐसे ही लिख देंगे। अब इस अंक को इसमें तोड़ेंगे, जैसे कि इसमें गुना करने पर 120x स्क्वायर आ जाए, तो यहाँ पे लेते हैं -12x - 10x,
ताकि माइनस माइनस क्या रहे, जुड़ जाए। माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस जुड़ जाता है, तो 12 10 22 हो गया, बट चिन्ह रहता है क्या चीज में, माइनस में। और इसको गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 12 दहा के 120 और x इंटू x स्क्वायर हो गया, यानी ये हमारा टूट गया। अब प्लस 120 को हम ऐसा ही लिख देंगे, प्लस 120 को हम अब ऐसा ही लिख देंगे, ठीक है। अब चलिए अब क्या बोले इसमें, अब इसका आगे होता है कॉमन लेना, तो ये दोनों कॉमन लिखेंगे जी, और इसमें ये दोनों कॉमन लिखेंगे। तो इसमें x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, 1x बच जाएगा, माइनस यहाँ पे x निकाली थे जी, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 12 बच गया। चलिए अब यहाँ पर से माइनस 10 को कॉमन लेते हैं, अब यहाँ पर माइनस 10 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच गया, एक x बच गया, और माइनस है तो प्लस माइनस हो गया, और ये 10 से 120 भाग लगा यानी 12, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है, समान दिख रहा है, तो दोनों कॉमन में से हम एक को निकाल लेंगे, x माइनस 12 और x माइनस 10, ये हमारा हुआ स्टार्ट। अब आते हैं 4 क्वेश्चन पे। तो आप लोग क्या बताएं कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना, तो y स्क्वायर को गुना कीजिएगा 21 में जी, ये y स्क्वायर, ये 21 नहीं माइनस 21 है, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और y स्क्वायर को गुना कीजिएगा 21 में तो 21y स्क्वायर आएगा, यानी कि हमको गुना करके आया है 21y स्क्वायर। अब इस माइनस 4y को आप लोग को इसमें तोड़ना है, ताकि गुना करने पर माइनस 21y स्क्वायर आ जाए, और जोड़ या घटाने पर माइनस 4y आ जाए। तो चलिए इसको पहले फर्स्ट वाले अक्षर को मोसाई लिख देते हैं, y स्क्वायर। अब इस माइनस 4y को ऐसा अंक में तोड़िए ताकि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 21y स्क्वायर आ जाए, और जोड़ घटाने पर इतना आ जाए। तो यहां पर लेंगे माइनस 7y प्लस 3y, ताकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और ये दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा ये है 7, तो जो माइनस चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे ही हो गया। और गुना कीजिएगा तो माइनस प्लस हो गया माइनस, और 70 21 और y स्क्वायर, ठीक है, यानी कि जोड़ घटाने पर भी हमारा इतना, घटाने पर भी इतना आ गया, और मल्टीप्लाई करने पर भी हमारा इतना आ गया, यानी कि सही टूटा है। अब यहाँ पे लिख देंगे माइनस 21। चलिए अब ये दोनों में हम कॉमन लिखते हैं, अब ये दोनों में हम लोग कॉमन देखेंगे इसमें, तो इसमें कॉमन है, यहाँ पे 2y, यहाँ पे y है, तो y कॉमन है तो इसमें निकाल लेंगे y, तो यहाँ पे 1y बच जाएगा, यहाँ पे 2y है ना, y स्क्वायर का मतलब क्या है, 2y, तो यहाँ से 1y निकाल लिए तो यहाँ पे 1y बच गया। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है, अब यहाँ तो y निकाल लिए थे, यहाँ क्या बच गया, 7 बच गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे प्लस 3 कॉमन लेंगे, यहाँ पर प्लस 3, क्योंकि यहाँ पे y क्यों नहीं कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे y एक ही जगह है और यहाँ पे y नहीं है, तो इसमें हम 3 कॉमन लेंगे, तो प्लस 3 को कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो क्या बचेगा यहाँ पे y बच जाएगा जी, और 3 सते 21, यहाँ पे 7 हो जाएगा, ठीक है। अब y माइनस 7 और y माइनस 7 दो समान में है, तो एक लिख लेंगे, एक a वाला लिख लेंगे, और एक y प्लस 3 a लिख लेंगे, एक y माइनस 7 a लिख लिए, ये दोनों में से एक निकाल लिए, और y प्लस 3 को हम एक a लिख लिए, इतना, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए अब आते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में। तो 1 का सभी को बन जाएगा, हम बीच बीच से बना दिए हैं, 4-5 ऐसा सवाल बना दिए हैं। अब आते हैं हम लोग दूसरी क्वेश्चन में, तो इसमें वही करना है, गुणनखंड निकालना है जी। तो पी स्क्वायर और माइनस 65 को हम आपको बता चुके हैं कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस 65 और पी को यदि गुना करते हैं, पी स्क्वायर गुना करते हैं, तो हो जाएगा माइनस 65 गुना पी स्क्वायर। यदि आप इसको गुना करते हैं तो माइनस प्लस होता है माइनस, और 65 पी स्क्वायर, 65 पी स्क्वायर, यानी कि लास्ट और फर्स्ट को, फर्स्ट और लास्ट को यदि गुना करते हैं तो माइनस 65 पी स्क्वायर आता है। अब इस माइनस 8 को हमको इस अंक में तोड़ना है कि गुना करने पर माइनस 65 पी स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने घटाने पर माइनस 8 आ जाए। तो इसको हम पहले फर्स्ट अक्षर को ऐसा ही लिख देते हैं, पी स्क्वायर। अब इसको 13 पच्चे होता है 65, और यदि 13 में से 5 घटाते हैं तो हो जाता है 8। तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे माइनस 13p प्लस 5p, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस घट जाएगा जी, तो 13 में से 5 गया माइनस 8 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 13 में से प्लस 5 जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, और पी की पी लिखा जाएगा। और यदि इसको हम गुना करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, और 13 पचे 65, और पी गुने पी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये सही टूटा है। अब इस माइनस 65 को हम ऐसा ही लिख देंगे, इस माइनस 65 को हम ऐसा ही लिख देंगे जी। चलिए अब बताएं, अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, तो पी स्क्वायर माइनस 13p और प्लस 5p माइनस 65, ये दोनों में से हम कॉमन लेंगे, दो भाग में से। तो यहाँ पे 2p है, यहाँ पे 1p है, तो यहाँ से हम p निकाल लेंगे, तो यहाँ पे 1p बचेगा जी, और यहाँ माइनस, यहाँ से p 1 निकाल लिए थे दोनों में से, तो यहाँ p तो खत्म हो गया, यहाँ पर 2 था तो 1 आ गया। अब यहाँ तो p निकाल लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे सिर्फ 13 बचा, सिर्फ 13। चलिए अब यहाँ से हम p यहाँ पे है, p यहाँ पे नहीं है,
तो यहाँ से हम +5 को कॉमन लेते हैं, +5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जगह p माइनस 13, 5 से भाग देंगे 13 बार में कट जाएगा। अब p माइनस 13 और p माइनस 13 दो है, समान में है, तो एक इसमें से लिख देंगे p माइनस 13 और ये p प्लस 5 को मैं आप लिख देंगे। ये हमारा हुआ आंसर। दूसरे क्वेश्चन पे तो आप लोग बताएं कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है। यदि आप +x² और -132 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आता है 132x², यानी कि गुना करते हैं तो आपका आता है 132x², -132x² आता है मल्टीप्लाई करने पर। तो अब इस -x को ऐसा मतलब लाइए कि जोड़ घटाव पे इतना आना चाहिए और गुना करने पर इतना आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले सिर्फ ऐसा ही लिख देंगे, x² लिख देंगे जी, और यहाँ पे लिखेंगे -12x प्लस 11x। यदि आप 12 और 11 का गुना करते हैं तो 132 आ जाता है, ठीक है। अब बात रह गया चिन्ह को, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 12 में से 11 के जाएंगे तो 1 हो जाएगा, और 1x यहाँ पे आ गया, 1 साइलेंट रहता है, ठीक है। और माइनस प्लस माइनस और 12 से 11 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 132 आ जाएगा, और x इंटू x² हो गया, यानी कि हम सही में इसको तोड़ दिए हैं। अब -132 को ऐसा ही लिख देंगे जी, ठीक है। अब यहाँ पे दो भाग हो गया, तो पहले भाग और दूसरे भाग में हम कॉमन लेके इसको बराबर करेंगे। तो इसमें 2x है, इसमें 1x, तो यहाँ पे x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1x बच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में माइनस है, यहाँ से x निकालिए थी तो यहाँ पे बच गया 12, ठीक है। अब यहाँ से देखिए यहाँ पे x तो है जी, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो यहाँ पे x कॉमन नहीं लेंगे। अब हम 11 कॉमन लेंगे, +11 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे क्या बच जाएगा जी, x बच जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और 11 से 132 में डिवाइड करेंगे तो आपको 12 बार में कट जाएगा जी, ठीक है। यानी कि x - 12 और x - 12 आपके यहाँ समान दिख रहा है, तो इसमें से हम एक होगा लिख देंगे, यानी कि x - 12 को हम लिख देंगे और एक x + 11 को लिख देंगे, x + 11 को लिख देंगे। ये आपका हो गया आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब आते हैं इसमें, तो आप लोग बताएं कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है जी। गुणनखंड यदि आप बना रहे हैं तो पहले आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कि हमको कितना आ रहा है। तो p² और 108 को, p² और -108 को गुना कीजिएगा, p² और -108 को गुना कीजिएगा, तो आपको हो जाएगा -108 प्लस माइनस माइनस, और p² 608 गुना तो 108 p² हो जाएगा, ठीक है। इतना आएगा, यानी गुना करके हमारा इतना आया -108 p²। अभी +3p को प्लस माइनस करके हमको +3 पे लाना है और मल्टीप्लाई करके इतना लाना है। यहाँ पे लिखेंगे p²। अब यहाँ पर देखेंगे कि 12 और 9 को लेंगे तो 12 78 होता है, 108 होता है। 12 और 9 को लेंगे तो 12 78 हो जाता है, और 12 और 9 को यदि घटाएंगे तो हमारा 3 मिल जाता है। यानी कि अभी 12 जो है प्लस में रहेगा कि माइनस में रहेगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिए, तो यदि हम +12 लेते हैं -9 +12p और -9p, तो प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस हो गया आपका माइनस, यानी कि 12 में से 9 हो गया 3 हो गया। अब ये दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, प्लस का चिन्ह लिख दीजिए, ठीक है। और गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस और 12 से, और p इंटू p² हो गया। अब इस -108 को ऐसा ही लिख देंगे, कुछ नहीं करना है, बस फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर देना है। हमको इतना आया, माइंड में रखना है आपको, ठीक है। अब इसको हम इस +3p को हमको ऐसा में तोड़ना है ताकि जोड़ने के टाइम में +3 पे आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर -108p² आ जाए। तो हम तोड़े +12p और -9p में, ताकि प्लस माइनस माइनस होके घट जाए, तो 12 में से 9 हो गया, 3p तो आ गया। अब ये दोनों में से बड़ा था 12 के साथ प्लस, तो प्लस का चिन्ह हो गया, ठीक है। इस चलते हम 12 के साथ प्लस के रखते हैं। अगर तो जब माइनस करते हैं, यदि इस माइनस को प्लस करते हैं तो माइनस प्लस का माइनस होता है, घट जाता है, 12 हो गया, लेकिन बड़ा 12 है, यहाँ माइनस नहीं प्लस है, इसी कारण हम प्लस लिखिए। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, यहाँ एक भाग हो गया, एक भाग हो गया। अब इसमें कॉमन यहाँ पे p है, यहाँ p कॉमन लेंगे, यहाँ पर जगह p और ये +12, क्योंकि 3 निकालेंगे, यहाँ पे 12 होगा। अब यहाँ पे माइनस p को अकेले यहाँ पे सिंगल है, अब यहाँ को 9 कॉमन लेंगे ताकि ये 12 कट जाए। यहाँ पे -9 कॉमन लेंगे तो पहले की जगह यहाँ पे p बच गया, 9 पे निकालें, यहाँ पे क्या बच गया, p बच गया, और माइनस माइनस हो गया प्लस, और 9 से 112 दिखता है 12, ठीक है। अब यहाँ पे a से इसको लिख लेंगे, p +12 और p -9 इसको लिख p -9 ये होगा आंसर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आते इस क्वेश्चन पे, तो बड़े घात वाले इधर से आते हैं, इसको पहले तो -5p² -3 + 14, इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को बताया हम लोग को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा -5p² गुणित 14, तो माइनस प्लस माइनस 14 + 70p², यानी कि मल्टीप्लाई हमारा इतना है, ठीक है। अब इस -3 को ऐसा में तोड़ना है ताकि गुणा करके कितना आ जाए 70, तो 10 70 लेंगे तो हो जाएगा, और 10 में 7 जाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे इसको -5a² लेंगे और -10 + 7a, -10a + 7 लेंगे ताकि माइनस प्लस होगा माइनस, और 10 में 7 गया 3, और बाद में 10 -6 ठीक है, और 10 कितना हो गया जी 70, माइनस प्लस माइनस 10 70 और 1 a² ठीक है, प्लस 14 ऐसा लिख देंगे। अब ये दोनों में समान देखिए, ये दोनों में और यहाँ पे, ये दोनों में कॉमन देखिए, यहाँ पे 1 2 यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे जी। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -5 है और एक -10 यहाँ पे लेंगे
5 ए कॉमन लेंगे, यहाँ क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा जी, और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, और 5 में 10 यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम 7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ प्लस 7 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ हो गया ए और यहाँ हो गया 2, 7 कॉमन लिए, यहाँ पे ए बच गया और प्लस 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 और 7 का 24 हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ हमको ए प्लस टू सेम दिख रहा है, तो एक लिख लेंगे यहाँ पे ए प्लस 2 और एक माइनस 5 है और प्लस 6, ये हो गया हमारा आंसर। एक ए लिखते हैं, ये दोनों से कॉमन ये है, एक लिख दिए और एक माइनस 5 है प्लस 7 लिख दिए।